हेलो टू ऑल स्टूडेंट, मैं आपका मेंटर संजय। और हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है, ठीक है, इसमें आपकी जीके, जीएस और करंट अफेयर है ना। आप जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से आप देख लीजिए। 3 मंथ में आपकी हर एक चीज़ रिपीटेशन होने लगेगी और आप सबके साथ हो जाएंगे, है ना। तो जहाँ से है वहीं से, आप पीछे क्लास नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। आज की क्लास में आपके जितने भी आपके जो सिर्फ आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है। 12 से 13 आपके इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कि 2022 से 2025 के बीच में हुए हैं, ठीक है। तो हमने ये पूरे डाले होंगे और साथ साथ में वन लाइनर अभी हमने आपको पूरे करवाए हैं, ठीक है, जितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलो, इसके बाद में शिवाजी महाराज को आप सब लोग जानते होंगे, है ना। तो ये बच्चों कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, पहली बात, ठीक है। दूसरी, क्यों ये न्यूज में थे अभी, क्यों हैं? क्योंकि बच्चों इनकी पुण्यतिथि थी, मतलब इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी रायगढ़ के किले में। अच्छा, रायगढ़ का किले एक चीज़ के लिए और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इनका 1674 में, कब? 1674 में बच्चों राज्य अभिषेक हुआ था, ध्यान रखना आप, ठीक है। राज्याभिषेक इनने करवाया था। अच्छा, जिस बार 1674 में करवाया था ना, तो इस कारण से इसको एक युग कहने लगे लोग उस समय पे। और बच्चों इसके लिए पता है क्या कहने लगे? ठीक है, राज्य अभिषेक युग भी कहा जाने लगा इस समय से, ठीक है। इस समय को कब? 1674 को। कहाँ? रायगढ़ में। अब ठीक है, अब इनका देखो, इनका जन्म बच्चों 1630 में हुआ था पुणे में शिवनेर के किले में। तो ध्यान रखना कहाँ हुआ था, शिवनेर का किला इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, मतलब कि रायगढ़ के किले में, ठीक है। चलो, अच्छा, इनने एक काम और किए थे, 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी बच्चों, जिसे हम लोग अष्टप्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टप्रधान कहते हैं। नेक्स्ट देखो, 1654 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जितने भी लोग कोई भी मतलब कि सेना की तैयारी करें ना, कोई भी सेना के लिए। चलो, तो कल्याण के पास एक जगह है महाराष्ट्र में, तो मराठा नौसेना बल की स्थापना की थी, ठीक है। तो सबसे पहले नौसेना यहाँ पे अपने इन्हीं से यहाँ पे नहीं पड़ी, वैसे तो चोलों ने करी थी, वो अलग है ना। चलो ठीक है, गुरिल्ला युद्ध रणनीति बच्चों इन्हीं ने विकसित करी थी। कौन सी रणनीति? गुरिल्ला, ध्यान रखना, युद्ध रणनीति, ठीक है बच्चों। इस रणनीति से इन्हें अफजल खान को हरा दिया था, ठीक है। कब? 1659 में अफजल खान को औरंगजेब ने भेजा था, है ना, इनसे लड़ने के लिए। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ अपने आज की न्यूज यही थी, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक। अब ऑपरेशंस पे आ जाइए, तो 25 लिख देना इधर पे ना। तो सबसे पहले ऑपरेशन शील्ड, ठीक है। तो बच्चों ये क्यों चालू किया गया है ना? तो बच्चों इजराइल ने, ठीक है, ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शील्ड दिया, ठीक है। देखो, इजराइल एक देश है, ठीक है, और ईरान भी एक देश है, ठीक है। इनने क्या किया कि ये हमले कर रहे हैं इनके ऊपर, ईरान, ठीक है, इजराइल के ऊपर। तो इनने क्या कर दिया, अपने एक डिफेंस सिस्टम बनाया, तो इसको नाम दे दिया इनने क्या? ऑपरेशन शील्ड, ठीक। ऑपरेशन इंद्रावती बच्चों हैती में फंसे भारतीयों, हैती एक जगह का नाम है, वहाँ पे फंसे भारतीयों को निकालने के लिए गवर्नमेंट, मतलब भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन चलाया, ठीक। ऑपरेशन कामधेनु बच्चों जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा चलाया गया, ठीक है। मवेशियों की तस्करी हो रही थी ना, उसको रोकने के लिए, ठीक। ऑपरेशन कामधेनु, देखो कामधेनु से आपको गाय मवेशी समझ में आ जाएगा, है ना। चलो, ऑपरेशन अमृत बच्चों केरल सरकार द्वारा चलाया गया है, एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। बच्चों क्या होता है कि अपन नॉर्मली ही, है ना, थोड़ा बहुत भी तो कुछ दर्द हुआ तो ये खा लो, पेनिसिलिन खा लो, एंटीबायोटिक खा लो, ठीक है, पैरासीटामोल खा लो, ये खा लो, ठीक है, नॉर्मल अपन दवाई खा लेते, जिसके बच्चों बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद में इस कारण से इन केरल सरकार क्या है, वहाँ पे थोड़े पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा साक्षरता भी केरल की, इसलिए इनने तुरंत जल्दी से जल्दी क्या कहा कि ऑपरेशन अमृत चालू कर दें हम लोग। बच्चों ऑपरेशन अजय कहाँ पे चालू हुआ, ठीक है। तो ऑपरेशन अजय है ना, भारत सरकार द्वारा किया गया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया के द्वारा, है ना, भारत सरकार द्वारा। क्यों? क्योंकि इजराइल है, तो आपको पता होगा कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इजराइल में अपने भारत के कुछ लोग थे ना, वो फंसे हुए थे, अब थे, उनको आना था। ठीक है, तो उनको निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया, वहाँ से लोगों को निकालने के लिए। ठीक है, इजराइल एक देश है, आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक, किन को निकालने? भारतीयों को निकालने के लिए ना। अब इजराइल के लोगों को थोड़ी लेके आएंगे अपन भारत में, कि और कोई को, हमास के लोगों को। अब ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता करी अपन ने इससे। क्यों करी? क्योंकि ठीक है, चक्रवात, ठीक है, मोचा, ठीक है, सॉरी, मोया मोया मोया, ध्यान रखना। ठीक, ये चक्रवात यहाँ पे आया, तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबाही मच गई। तो इस कारण से अपन लोग क्या है ना, इंडिया है ना, जितने भी आसपास के किसी को भी समस्या हुई ना, अपन हेल्प करने चले जाते हैं तुरंत, सबसे आगे होता है हेल्प करने में इंडिया। ठीक है, तो इतना बड़ा ध्यान रखना कि कोरोना म्यांमार के लिए चला गया था, बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता ही दें, है ना, अभी क्या है कि अभी भूकंप आ रहा है बार बार। तो अभी हमने 2-3 दिन पहले न्यूज पढ़ाई थी कि बच्चों ऑपरेशन ब्रह्मा भी कहाँ के लिए चलाया गया? अपना म्यांमार के लिए, है ना। तो आप ये लिख लेना, एक्स्ट्रा कर सकते हैं यहीं पे, है ना। तो ऐसा होता है रिवीजन, और आपको कनेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर से। अब ये आपका जितने भी ये ऑपरेशन करवाते हैं और करंट अफेयर में न्यूज में होते हैं, ये 2 साल तक इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, 2 से 3 साल तक, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, ऑपरेशन सद्भावना बच्चों इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया, जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि LOC के पास के कुछ जो लोग रहते हैं ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। देखो, जो अपनी पाकिस्तान साइड की लाइन है मेरे बच्चों, उसको अपन LOC कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको ही मदद करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन दोस्त है, ये क्यों चलाया गया? ठीक है, क्योंकि तुर्की में भूकंप आया, और सीरिया, तुर्की और सीरिया में, है ना। तो क्या किया हमने, जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, मदद के लिए इनने चलाया। अच्छा, एक बात और बताएं हम आपको यहाँ पे, जो तुर्की है ना, तुर्की क्या है कि रियल में भारत का कोई सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, भारत का कोई सपोर्ट करे या चाहे नहीं करे, ठीक है, लेकिन इंडिया सबकी मदद करती ही करती है, ये बिल्कुल सच्ची बता रहे हैं आपको। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, आपको ये, अच्छा, ये भारत सरकार द्वारा चला गया, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूकंप आया था तुर्की में, बहुत खतरनाक लेवल वाला। ठीक, ऑपरेशन गरुण, ऑपरेशन गरुण बच्चों CBI द्वारा, कल ही हम आपको CBI पढ़ाए थे। ठीक है, इसकी CBI की स्थापना आपको याद होगी कब हुई थी? 1964 में, किसी को ध्यान हो अगर तो, है ना। चलो, ड्रग नेटवर्क ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए चलाया। क्या है कि देखो, जैसे कि पंजाब है, स्पेशली पंजाब में सबसे ज़्यादा ड्रग है ना, ड्रग्स का यूज़ करते हैं लोग, ड्रग्स यानी कि मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ। ठीक है, तो इनका जितना भी नेटवर्क है नहीं, कहाँ से आ रहा है, कौन कौन फैला रहा है, कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है ना, उन सबको क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है, टोटली उन नेटवर्क को, उनको पकड़ रहे हैं, और जहाँ से भी संचालित ये लोग कर रहे हैं ना, उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुण चलाया गया। ठीक, ऑपरेशन मेघदूत, सॉरी मेघचक्र, ठीक है, ऑपरेशन मेघचक्र ही बच्चों CBI के द्वारा चलाया गया था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ना, जो पोर्नोग्राफी रिकॉर्ड करते हैं लोग, ठीक है, मतलब कि आप जानते होंगे पोर्नोग्राफी, है ना। तो लोगों को देख रहे हैं कि कौन लोग हैं जो, मतलब पर्सनल वीडियोस होती हैं ना, कौन लोग हैं जो लीक कर रहे हैं। अगर वो लीक कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे अपन उन लोगों को पकड़ के और उनको सजा देने का काम ये अभी CBI कर रही है ना। तो देख रहे हैं कि किसने लीक करवा रहे हैं वीडियो, कौन करवाता है। तो उसके लिए बच्चों मेघचक्र, ऑपरेशन मेघचक्र ने चलाया। ठीक है, गरुण चलाया था ड्रग के लिए। ठीक है, चलो, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा बच्चों भारत सरकार द्वारा चलाया गया। क्यों? अब यूक्रेन और रूस की भी लड़ाई हो रही है, आपको पता है। ठीक है, तो यूक्रेन में जो लोग फंसे हैं ना, उनको बाहर निकालने के लिए बच्चों भारत सरकार द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ठीक है, अब भारतीय होंगे उन्हीं को निकाला होगा, है ना। अब यूक्रेन के लोगों को लेके तो आएंगे नहीं अपन भारत में, क्यों? अपन तो पहले अपने लोगों को निकालेंगे ना बाहर, उन लोगों को क्यों? क्योंकि तो अपने देश में रहेंगे ही।
अब देखो ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति बच्चों विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे ना उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट बच्चों, ठीक है, जो आरपीएफ है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये क्या है कि बच्चों की तस्करी, ठीक है, बच्चों की और महिलाओं की जो तस्करी करते हैं लोग, उनसे बचाने के लिए इनने ऑपरेशन आहट चालू की, किसने? आरपीएफ वालों ने, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, ठीक। नेक्स्ट वन, ऑपरेशन समुद्र सेतु बच्चों नौसेना द्वारा चलाया गया, नेवी द्वारा चलाया गया। कहाँ के लिए? मालदीव के लिए चलाया गया, ध्यान रखना। कब? कोविड-19 के समय पे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग फंसे थे भारतीय उनको वापस लाने के लिए। चले नेक्स्ट की ओर, ठीक है, वन लाइनर, ठीक है। ऑपरेशन आपके बच्चों यही थे, इतनी है ना, इतनी ही इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद करना है बस। आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। अब देखो आज का जो टॉपिक है साइंस रिलेटेड है पूरा, ठीक है। जिस पे साइंस बनती है अच्छी बात है, नहीं जिस पे बनती है तो वो आंसर अपने चेक करते जाना, जिस पे नहीं बनती वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना थोड़े। हाँ, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। परमाणु के नाभिक में कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसने? जो देखो ये परमाणु होता ना, नाभिक में प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन, ये दोनों चीज़ होते हैं। और बाहर की जो बनाए ना गोल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। जबकि इसके बाद में परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परमाणु पे कोई चार्ज नहीं माना जाता है ना, उदासीन माना जाता है, ना तो प्लस है ना माइनस है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? जीरो, उदासीन, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज बच्चों गोल्डस्टीन ने की थी। भारतीय वैज्ञानिक और मूल, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक और मूल कण, ठीक है, किसके द्वारा? बॉस के द्वारा की गई थी खोज, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज बच्चों जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। परमाणु का रासायनिक व्यवहार नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, ध्यान रखिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदा ऋणात्मक होती है। देखो हम बता दें आपको, देखो प्रोटॉन होता है बच्चों पॉजिटिव, ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, जीरो, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस का चार्ज होता है, ध्यान रखना आप ये तीनों चीज़ें ना, बाकी लोग तो पता होगा बहुत लोगों को। अब देखो रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो इनकी ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, हेनरी बैकवेरल, ठीक है। 1896 आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है, सिर्फ हेनरी बैकवेरल याद रख लेना आप, ठीक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ठीक है, तो अल्फा कण भी करता है बच्चों, बीटा कण भी करता है और गामा कण भी करता है, क्या? उत्सर्जित, ठीक है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो बच्चों अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, सीधा लिख दो आप, तो रदरफोर्ड ने की थी अल्फा और बीटा कण की खोज, अल्फा की और बीटा की, है ना, गामा की नहीं की थी। चलो नेक्स्ट की ओर, किस विज्ञान, अच्छा गामा की भी इन्होंने की थी। क्या हुआ कि इनने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, याद होगा अगर किसी को, ठीक है। तो कुछ थे ना, आप पदार्थ में से अपने आप ऐसे कण निकलते जा रहे थे ना, तो वो उसको बता दिया था कि ये गामा रेस हैं, ठीक है। तो बच्चों रदरफोर्ड ने ही आपकी गामा किरणों की, तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ध्यान रखना, ठीक। अल्फा किरणें हैं क्या? अल्फा किरणें क्या हैं? तो अल्फा किरणें और कुछ नहीं, हीलियम परमाणु के नाभिक से बनी होती हैं, जिनमें 2 प्रोटॉन, हीलियम 2 नंबर पे आता है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बीटा किरणें बनी होती हैं, तो बीटा किरणें बच्चों उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, ठीक। चलो आप ऐसा भी देख सकते हो, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा सकते हैं आप लोग, है ना, कि जो आपका अल्फा कण होता है ना प्लस की ओर जा रहा है,
बीटा कण आपकी माइनस की ओर जा रहा है, ठीक है, जबकि गामा कण जो होता है आपका है ना वो न्यूट्रल की ओर जा रहा है। ठीक, देखो निकल के भी आ रहा है अभी। देखो किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो बच्चों बीटा किरणें आपकी ऋणात्मक आवेश होती हैं, हमने अभी सिखाया आपको ये है ना। गामा किरणें क्या होती हैं, ठीक है, गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन, देखो एक होती है विखंडन की, एक संलयन की, दो प्रक्रियाएं होती हैं आप जानते हैं ना। तो विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु बोरोन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बोरोन, ठीक है। साइंस वाले जो सब जानते होंगे बोरोन कितने नंबर पे होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, जिसको पता होगा ठीक है वो भी आंसर करेंगे, जिसको नहीं पता होगा वो भी आंसर करेंगे, ठीक है। ABCD के रूप में लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, ठीक है। परसों पढ़ा था हमने, सॉरी कल ही पढ़ा था शायद, ठीक है, परसों। तो A है 42, B है 39, C है 36 और D है आपका 25। जो आंसर आपको सही पता है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, कमेंट में बता देना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, और आप लाइक शेयर तो सब्सक्राइब कर देना पाथ क्लासेस को। हम मिलते हैं कल के लेक्चर में।